My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mr. Sir classes of English, of geography actually. So in this particular class, I am going to describe the food crops for ICSE students. दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. फूड क्रॉप्स में हमने दो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक राइस के ऊपर, एक व्हीट के ऊपर. तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पल्सेज को डिस्क्राइब करेंगे और मिलेट्स को डिस्क्राइब करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पल्सेज को डिस्क्राइब करते हैं. पल्सेज क्या है? पल्सेज मतलब होता है दाल. तो ये हमारे इंडिया के रहने वाले लोगों के लिए दाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी डाइट के रूप में होता है. इसमें आमतौर पर जो ग्राम होता है यानी चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, ये सब इम्पोर्टेंट पल्सेज में काउंट किया जाता है. पल्सेज का बहुत बड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू है. दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ये एक तरह से खासतौर पर वेजिटेबल प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इसका कंजम्पशन खास तौर पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है. पल्सेज कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट फूड स्टफ फॉर एनिमल ऑल्सो. ये एनिमल्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है. इसके अलावा ये एक लेगुमिनस प्लांट है जिसमें जो इसके रूट में, इसके जड़ में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जिसके जो विच फिक्स एंड यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. इसका रूट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉइल को फर्टाइल बना देता है. तो इस तरह से ये क्रॉप रोटेशन के रूप में भी इसका यूज बहुत अच्छा किया जाता है. इसके अलावा ये फूड फॉर कैटल के फूड के रूप में भी काफ़ी यूज होता है इसका. तो बहुत सारा यूज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. ये भी एक रबी क्रॉप है और आमतौर पर रबी सीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है. हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक पार्ट को. जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राम को देखते हैं. तो ग्राम के बारे में हम लोग देखें. ग्राम आमतौर पर लोमी सॉइल में ज़्यादा होता है. ग्राम अकाउंट फॉर नियरली 37% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन इंडिया. जितनी दाल पूरी इंडिया में होती है उसका 37% सिर्फ ग्राम होता है, चना का दाल होता है और ये काफ़ी अच्छा भी होता है. ये आमतौर पर लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है. इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सी. इसके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है और जनरली एक ग्रोन एज ए ड्राई क्रॉप इन द रबी सीजन. रेनफॉल इसके लिए बहुत ही कम रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल होगा तभी ये चलेगा. ज़्यादा रेनफॉल को ये रेसिस्ट नहीं कर पाता. सो इट नीड्स लो टू मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर. इसके अलावा जहाँ तक इसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन का सवाल है, इट इज़ शोन बिटवीन सितंबर एंड नवंबर. सितंबर और नवंबर के महीने में इसका सोइंग किया जाता है. इसका हार्वेस्टिंग होता है फरवरी और अप्रैल के महीने में. ये आमतौर पर लगभग 150 दिन में यानी 5 महीने में ये क्रॉप मैच्योर हो जाता है और द लीव्स टर्न टू रेडिश. और जब ये पकता है तो इसका जो पत्ता होता है आमतौर पर रेड कलर का हो जाता है. जब हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तो इसको हम लोग ज़मीन के नीचे से उखाड़ लेते हैं और इस तरह से अपरूटेड करके इसको हम लोग सन में या धूप में इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं. इसके बाद इसका थ्रेसिंग किया जाता है. डंडे से पीट कर भी किया जाता है, बुलॉक्स के द्वारा भी किया जाता है. तो इसका सीड हम लोग अलग कर लेते हैं. तो इट इज़ रोटेटेड एज प्योर और मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी व्हीट के साथ, बार्ली के साथ, मस्टर्ड क्रॉप के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा कोल्ड अगर हो, बहुत ज़्यादा रेन हो तो ये क्रॉप उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता और एक्सेस कोल्ड और एक्सेस रेन इसके लिए हार्मफुल होता है. तो इसका जो यूजेज होता है, यूजेज में आमतौर पर सबसे पहले कहा कि दाल के रूप में लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, फूड ग्रेन के रूप में. और इसके अलावा ये और भी बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करता है. खासकर फॉडर के रूप में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जहाँ तक इसकी एरिया का सवाल है, ग्राम का कल्टीवेशन आमतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, 4 नाम है यहाँ पर. यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा. दीज 4 स्टेट्स आर वेरी प्रोमिनेंट इन द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेज. तो ये था पल्सेज के लिए. और अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट है मेज. मेज क्या है? मेज एक रबी क्रॉप है और ये खरीफ क्रॉप भी है, दोनों ही है. मेज एक ऐसा इन्फीरियर ग्रेन है जो आमतौर पर फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें आमतौर पर यानी स्टार्च और ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है. तो इसके अलावा इसका जो स्टॉक होता है, इसका जो डंठल होता है, वो मवेशियों को खिलाने के लिए एज ए फॉडर यूज़ किया जाता है. मेज एक तरह से ट्रॉपिकल क्रॉप होता है और इसे कॉर्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं.
तो जहाँ तक इसकी सॉइल का सवाल है, ये आमतौर पर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के लगभग हर एक हिस्से में होता है। तो ये आमतौर पर रोटेशन क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल्स फ्रॉम डीप हैवी क्लेज टू लाइट सैंडी सॉइल, ये हर जगह होता है। फर्टाइल वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल या रेड लोम्स फ्री फ्रॉम कोरस मटेरियल एंड रिच इन नाइट्रोजन, ये इसके लिए बेस्ट सूटेड सॉइल होता है। मतलब एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन का जहाँ तक सवाल है, टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 21 to 27 डिग्री सी, और रेनफॉल चाहिए एकदम यानी बहुत ही कम रेनफॉल, रिक्वायर्स रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर, से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए। ये इसका यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस है। मेज़ को आमतौर पर हम लोग यानी बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून आने से पहले इसको हम लोग उगा लेते हैं, और इसका हार्वेस्टिंग आमतौर पर आफ्टर रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी मानसून चले जाने के बाद होता है। यानी हम लोग देखें तो अप्रैल मई के महीने में इसको हम लोग शोइंग करते हैं, और फिर अक्टूबर नवंबर में इसका यानी इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इसका यूजेज आमतौर पर यानी मेज़ का यूज होता है वो चपाती बनाने में किया जाता है, रोस्टेड कॉर्न भी लोग खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। इसका यूज यानी कॉन्फेक्शनरी यानी स्वीट्स बनाने में भी किया जाता है। कॉर्न का फ्लोर भी होता है, सीरियल भी होता है, बहुत सारा काम है। इट्स मेक्स एक्सेलेंट फॉडर, और ये कैटल के लिए फॉडर भी यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा। अब इसके बाद आता है मिलेट्स आमतौर पर मिलेट्स के लिए जो टर्म है उसमें आता है ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों को एक कंबाइंड नाम दिया गया है, और वो है मिलेट्स। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले हम ज्वार की तरफ आते हैं। ज्वार एक खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप दोनों है। इसके लिए जो सॉइल का दरकार पड़ता है वह है मीडियम, रेगुर, क्लेई, ब्लैक सॉइल, इसके लिए ज़्यादा होता है यानी बेटर होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस ज्वार के लिए चाहिए, टेम्परेचर का जहाँ तक सवाल है 26 से 33 डिग्री सी तक इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। ज्वार के लिए रेनफॉल बहुत ही कम यानी 30 to 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर ज्वार की खेती नहीं हो सकती। ज्वार एक रेन फेड क्रॉप है फॉर ड्राई फार्मिंग एरियाज वेयर इरिगेशन इज़ नॉट यूज्ड। तो यहाँ पर बोथ एक्सेसिव रेन्स एंड ड्रॉट कंडीशंस इसके लिए दोनों ही हार्मफुल होता है। इसका यूज़ आमतौर पर रोटी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रॉ होता है, इसका जो डंठल होता है, वो जानवरों को के रूप में खिलाने के रूप में काम आता है। और कुछ एरिया में हम लोग यहाँ पर इट इज़ रेज्ड ओनली एज कैटल फूड, कुछ एरिया में सिर्फ ये मवेशियों को ही खिलाया जाता है और इंसान इसे नहीं खाते। दूसरा पार्ट इसका एरिया जहाँ पर ये पाया जाता है उसमें महाराष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट है, और महाराष्ट्र के बाद अगर नाम लें तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी नाम हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म आता है बाजरा। बाजरा एक खरीफ क्रॉप है और ये फूड क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है, फॉडर के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसका इट सर्टेन एरियाज़ में इट इज़ यूज फॉर थैचिंग द रूफ, यानी छत को ढकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ सोन एज रोटेशन फॉर मिक्स्ड क्रॉप, तो मिक्स्ड क्रॉप के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। और इट इज़ रोटेटेड मोस्टली विथ कॉटन, ज्वार और रागी के साथ इसको रोटेट करते हैं। जहाँ तक इसके सॉइल का सवाल है, वैसे तो ये हर एक तरह के सॉइल पर अवेलेबल होता है, लेकिन सैंडी टू ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल इसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। जहाँ तक क्लाइमेटिक कंडीशन का सवाल है, टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 25 से 35 डिग्री सी। रेनफॉल इसके लिए जैसा हमने कहा कि ये वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसके अलावा ये एक रेनफेड क्रॉप है और ये सेल्डम इरीगेटेड किया जाता है, इसको इरीगेशन का दरकार नहीं पड़ता है। ब्राइट एंड सनशाइन आफ्टर लाइट सोवर्स इज़ वेरी यूज़फुल। जहाँ तक इसके यूज का सवाल है, ये फूड क्रॉप के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसकी रोटी बनती है और ये चारा मवेशियों के चारा के रूप में भी काम आता है। जहाँ तक इसकी एरिया का सवाल है, ये आमतौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में ज़्यादा होता है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रागी। रागी एक दूसरा इम्पोर्टेंट मिलेट है जो आमतौर पर यानी पाया जाता है यानी ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में ज़्यादा और नॉर्थ इंडिया में कम ही पाया जाता है। इसके लिए जो सॉइल का दरकार है वह रेड, लाइट ब्लैक और सैंडी सॉइल इसके लिए ज़्यादा दरकार होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ तक सवाल है, क्लाइमेट का रेंज 20 डिग्री सी से लेकर 30 डिग्री सी होता है टेम्परेचर। रेनफॉल बहुत कम 50 to 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूजेज इसके लिए क्या है,
ये फूड के रूप में, फॉडर के रूप में यूज़ किया जाता है। और जिस एरिया में ये पाया जाता है उसमें सबसे बड़ा है कर्नाटका, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। तमिलनाडु सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड अदर स्टेट्स दैट प्रोड्यूस रागी और महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो 4 स्टेट हो गया, कौन कौन? कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट का नाम हम लोग इसमें याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने जो फूड क्रॉप्स का पार्ट है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो हमारे आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग, उसमें कैश क्रॉप आएगा, तो उस वीडियो को हम लोग उसको फिर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो इन दिस वे मुझे लगता है कि शुड बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। सो अगर तुम्हें यूज़फुल लगे तो इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।